ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक ऐसा वेबसाइट है जो पूरा का पूरा बैकएंड से कनेक्ट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें जो भी फीचर्स हम यूज किए हैं वो सारा चीज एडमिन पैनल से कंट्रोल होता है। इस वीडियो में आपको एडमिन पैनल को कैसे यूज किया जाता है और एडमिन पैनल बनाया कैसे जाता है और उसको बैकएंड से पूरा कनेक्ट कैसे किया जाता है, वो चीज आपको डिटेल्स में बतलाने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वेबसाइट तो बना लेते हैं लेकिन उनको बैकएंड का कोई भी नॉलेज नहीं होता है कि रियल में फायरबेस का रूल्स को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है और रूल्स लिखा कैसे जाता है, डेटाबेस को कैसे कनेक्ट किया जाता है और डेटाबेस मैनेज कैसे किया जाता है। वो सारा चीज सिस्टमैटिक ढंग से इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। वेबसाइट बनाना तो आसान बात है लेकिन वेबसाइट का पूरा बैकएंड को मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और एक आप जब क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाते हैं तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे रेडी किया जाता है, वो सारा चीज पूरे डिटेल्स में सिखाने वाले हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा और डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे और डिटेल्स में एआई का सुपर पावर तो सीखेंगे, साथ में बैकएंड के दुनिया में पूरा ले जाकर छोड़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और यहां पर आपको सबसे पहला चीज है कि अगर आपको कभी भी बैकएंड को सेटअप करना है, ठीक है, तो और देखिए बैकएंड में होता क्या क्या है सो आपको हम बतला रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको एक जगह स्टोर करना होगा, जैसे कि आपको लॉगिन साइन अप वाला सिस्टम क्रिएट करना होगा। तो ये सारा तो हम पिछले वीडियो में बतला दिए थे लेकिन इस वीडियो में डिटेल्स में बतलाएंगे। इस वीडियो में हम लोग गूगल का जो फायरबेस है, ठीक है, हम लोग इसको यूज करेंगे। आप चाहें तो फायरबेस स्टूडियो लिखिए या आप डायरेक्ट चाहिएगा तो सिर्फ फायरबेस आप लिख सकते हैं। जैसे आप फायरबेस लिखते हैं ना तो आपके सामने ये वाला चीज आता है। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं कि इसके बारे में जानते होंगे लेकिन इसका डिटेल्स में कैसे उपयोग किया जाता है और कैसे काम किया जाता है उसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। यहां पर हमारा आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है लेकिन आपको डिटेल्स में बतलाते हैं कि आपको कैसे एक एपीआई को सिक्योर रखा जाता है, एक कैसे पूरा ब्लॉग वेबसाइट बनाया जाता है, सब कुछ डिटेल्स में बतला रहे हैं, समझिएगा। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे यहां पर और यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर प्रोजेक्ट लिमिट हमको दूसरे आईडी से यहां पर पहले इसको हम क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है। हम यहां पर एक दूसरा आईडी को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। और यहां पर भी हमारा कुछ प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है बट हम एक नया प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं और यहां पर न्यू डेमो लिखते हैं, ठीक है। न्यू डेमो यहां पर प्रोजेक्ट का डिटेल्स है। उसके बाद यहां पर आपके सामने इस तरीका से ऑप्शन आता है, आप इसको ऑफ कर दीजिएगा और डायरेक्ट यहां पर कंटिन्यू। आप ये गूगल का एनालिटिक्स भी है, इसको भी आप ऑफ कीजिए और डायरेक्ट क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप ऑलरेडी बना क्या रहे हैं, ठीक है। देखिए जो रियल फीचर्स होता है उसको कैसे यूज किया जाता है वो सारा चीज डिटेल्स में बतलाते हैं, कैसे इसका रूल रेगुलेशन कैसे काम करता है, कैसे फायरबेस रियल में आप यूज कर सकते हैं, बैकएंड का सेटअप कैसे किया जाता है, सब कुछ बतला रहे हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ना, यहां पर आपका प्रोजेक्ट योर फायरबेस प्रोजेक्ट इज रेडी, डायरेक्ट कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरीका से इंटरफेस आएगा और साधारण सा बात है दोस्तों कि यहां पर कुछ ऑप्शन आएगा, आप कट कर दीजिएगा। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने मतलब कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज का इस्तेमाल, देखिए बहुत सारा चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहां पर देखिए ये इतना सारा, तो हम देखिए हम जो अभी प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं उसमें हम लोग लॉगिन साइन अप वाला सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम लोग यहां पर ऑथेंटिकेशन का जो सिस्टम है इसको हम लोग बिल्ड के ऑप्शन में जाएंगे, यहां ऑथेंटिकेशन का सिस्टम मिल जाएगा। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा इस तरीका से यहां पर इंटरफेस आता है। ध्यान दीजिए एक एक चीज, यहां पर आप क्या चीज यूजर से लेना चाहते हैं, मतलब बैकएंड में यही चीज देखा जाता है। तो हम ये देखिए यहां पर ईमेल और पासवर्ड यूजर से हम लोग लेना चाहते हैं। आप चाहे तो फोन नंबर ले सकते हैं, ठीक है, और यहां पर फेसबुक से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं कोई भी। तो हम ईमेल पासवर्ड यहां लेंगे और ये दोनों जो चीज है ना इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर इनेबल करेंगे, ठीक है। और इनेबल करने के बाद यहां पर डायरेक्ट सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, यहां पर ये इनेबल ऑलरेडी हो चुका है। इसको भी आप चाहें तो इनेबल गूगल का कर सकते हैं बट रहने दीजिए, ठीक है। हम गूगल का इनेबल नहीं करते हैं यहां पर। अब हम लोग यहां पर यूजर में आ जाएंगे। अब देखिए आपको एक एडमिन बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक आईडी को एडमिन बनाना पड़ेगा। तो
तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से जैसे अब यूजर आईडी और पासवर्ड लेगा तो यहाँ पर ये लॉगिन हो जाएगा। अभी आपको हम बतलाएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप और क्या यूज करना चाहते हैं, तो हम डेटाबेस यूज करना चाहते हैं कि हम कोई भी चीज यहाँ पर डालें तो डेटाबेस, तो यहाँ फायर स्टोर डेटाबेस का एक ऑप्शन आता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसको आप फिलहाल के लिए फ्री में यूज कर सकते हैं, बाद में अगर चाहिएगा तो आप इसका अपग्रेड वर्जन ले सकते हैं, लेकिन फ्री में ही काफी अच्छा यूज होता है, ठीक है। 5 GB तक लगभग फ्री डाटा देता है। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसको किस मूड में, स्टैंडर्ड मूड में आप रख लीजिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है, और डायरेक्ट नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर जैसे अगर आप इंडिया से हैं ऑलरेडी तो यहाँ पर मुंबई आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, अपने जगह से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब देखिए, आप अगर टेस्ट मोड में मतलब सिर्फ डेमो प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं तो आप टेस्ट मोड यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप मेन प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आएगा, और प्रोवाइडिंग ए क्लाउड फायरबेस जो होगा वो आपका यहाँ पर इनेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मेन स्ट्रक्चर आपको हम बतला दे रहे हैं कि असल में अभी करना क्या है। देखिए, जो भी चीज अभी बतला रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका फायरबेस डेटाबेस यहाँ पर रेडी हो गया। अब हो सके कि इसमें बहुत सारा चीज आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये क्या है, हमको नहीं आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं है, आपको हम बहुत आसानी से समझा देंगे। देखिए, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा लोड होता है, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। यहाँ पर इसका रूल्स और रेगुलेशन को यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर जो भी चीज है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर इंडेक्स कराया जाता है, ठीक है। तो वो सारा चीज, अब देखिए मेन चीज आपका लगभग हो चुका है, ये रूल्स लिखा हुआ है, ये सारा चीज भी सेट हो जाएगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सो आपको हम बतला रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट ओवरव्यू का एक ऑप्शन दिखलाई देगा, साधारण सा बात है, इस पर आप ऐसे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक प्रोजेक्ट सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। अब जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए iOS है, यहाँ पर एंड्रॉयड है, और इसके बगल में जो वेब का ऑप्शन है, क्योंकि अभी के डेट में हम वेबसाइट पर इसको इंक्लूड करना चाहते हैं। अगर एंड्रॉयड पर करेंगे तो एंड्रॉयड वाला ऑप्शन एचडी को यहाँ से सिलेक्ट किया जाता है, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी ऐप का यहाँ पर नाम रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम ऐप का नाम रख देते हैं, जो भी था माई डेमो, ठीक है, हम ये लिख देते हैं डेमो, ठीक है। और उसके बाद इसको आप फायरबेस होस्टिंग का आप यूज नहीं कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर ऐप के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ऐसे ये फ्री में था, ठीक है, कि आपका ऑल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग भी सेटअप हो जाता तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जैसे आप कर लीजिएगा, आपको ये एक कोड मिलेगा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कोड को आप कॉपी कीजिए और एक जगह पर यहाँ पर जैसे कि देखिए, यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये प्रॉम्प्ट भी आपको हम फ्री में देने वाले हैं, यहाँ पर लिख दीजिए फायर FIRE फायर बेस API, ठीक है। यहां पर लिखने के बाद इसको आप क्या कीजिए कि यहां से पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इसको बोल्ड कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे ये, और यहां पर जो ये मेन चीज है ये फायरबेस का, ये आप लोग को यहां पर दिखाई देगा हेडिंग में, ठीक है। तो आपका फायरबेस का जो API जो है ये यहां से काम करने वाला है, अब इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये API हो गया। उसके बाद अब यहां से है, अब आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि कंटिन्यू टू द कंसोल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब जैसे क्लिक कीजिएगा, यहां पर आपको इसका जो SDK था वो आपको पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जो बैकएंड का जो लगभग काम था ये क्रिएट हो गया। अब हम लोग जो अभी एक वेबसाइट बना रहे हैं, अब कौन सा वेबसाइट है सो देख लीजिए, ठीक है। देखिए, एक हम लोग बोले हैं कि क्रिएट ए फुल्ली रिस्पॉन्सिव सिंगल पेज एप्लीकेशन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट विथ ए मॉडर्न लैंडिंग पेज एंड ए कंप्लीट फायरबेस बैकएंड कनेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर गूगल AI स्टूडियो से हम वेबसाइट बनाएंगे, और उसके बाद इंक्लूड यहाँ पर ईमेल पासवर्ड, जो ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी इनेबल किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर और क्या डाले हैं, तो देखिए फायरबेस स्टोर, ये वाला जो है, ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा हम इधर कर दे रहे हैं आपको समझ में, ये वाला जो ऑप्शन हम इनेबल किए हैं वो है। और CMS एडमिन पैनल मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग एक ऐसा क्रिएट करने वाले हैं जो काफी ज्यादा यूनिक होगा। अच्छा, एक है कि IMGBB का API को हम लोग यूज करने वाले हैं, जहां पर हम फोटोज को अपलोड करेंगे। तो वो बहुत सिंपल है, आप यहां पर लिखिए IMG
BBAPI, ठीक है, ऐसे आप लिखिए। तो यहाँ पर API डॉट ये वाला ऑप्शन आएगा, इसका आप बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप बहुत सारा फोटो को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गेट API की का ऑप्शन आएगा, इस पर आप ऐसे क्लिक कीजिएगा और जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपका जो भी ID पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा। आप गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं, इसमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका हो गया। अब हम एक बार बैक चलते हैं, ठीक है, या फिर से हम IMGBB API एक बार लिखते हैं और फिर से इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अब गेट API की यहाँ पर देखिए हम लोग का API आ गया। ये API को हम डिलीट कर देंगे, फिलहाल आप लोग को दिखाने के लिए इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं और एक जगह पर जो स्टोर है इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि IMGBB API, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये API है, ये आप इसको ऐसे, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहे हैं ताकि ये दिखाई दे, ठीक है। तो ये है। अब देखिए जब आपको जो प्रॉम्प्ट देंगे ना, उस प्रॉम्प्ट के साथ ही इतना सारा चीज आप कनेक्ट कर लीजिएगा और इसको आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से कॉपी कीजिएगा, ठीक है। अब ये नहीं सोचिए कि इसको कॉपी कर लिया और इसके बाद ये काम करने लगा, ऐसा नहीं है। अब आप यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आप कोई भी AI में जाइएगा, जैसे हम गूगल AI स्टूडियो में ही चले जाते हैं। आप गूगल AI स्टूडियो में जा सकते हैं या किसी भी आप जाइए, चाहे आप फायरबेस स्टोर में जा सकते हैं, ठीक है, फायरबेस स्टूडियो में जा सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी मतलब कि LLM मॉडल के पास या ChatGPT के पास जा सकते हैं, कहीं भी जाइए, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद इसको कट कीजिए और यहाँ पर जो आपका प्रॉम्प्ट था उसको आप पेस्ट कीजिए, ठीक है। ये पूरा प्रॉम्प्ट है और उसके बाद इसको क्लिक कीजिए। अब ये नहीं सोचिए कि ये बन गया, ठीक है, आपको एक पूरा का पूरा सिस्टम, हाँ, यहाँ से URL कॉन्टेक्स्ट को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ये URL को डिटेक्ट कर सके, ठीक है। अब जब इतना सारा चीज आप कर लीजिएगा उसके बाद ये वेबसाइट बन रहा है, तब तक एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके लिए हमारा कंपनी का टीम मेंबर, मतलब हमारा कंपनी आपके लिए वेबसाइट बनाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं सो देखिए। आप गूगल पर लिखिएगा प्रॉम्प्ट माइंड्स, आपके सामने फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रॉम्प्ट माइंड्स का ये वेबसाइट है, यहाँ गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, ये वेबसाइट पर आ जाइएगा। देखिए आपका पूरा कंपनी को ना हम लोग ऑनलाइन शिफ्ट कर कर देते हैं, जैसे कि .com डोमेन बिल्कुल फ्री में देते हैं, कंप्लीट वेबसाइट बनाकर देते हैं, प्रीमियम एनिमेशन एंड ग्राफिक्स बनाकर देते हैं, फुल SEO सेटअप कर कर देते हैं, प्रोफेशनल लोगो एंड ब्रांडिंग क्रिएट कर कर देते हैं, गूगल सर्च कंसोल सेटअप देते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी और SLC सर्टिफिकेट देते हैं, एड्स नेटवर्क अप्रूवल करा कर देते हैं, अर्निंग स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस देते हैं और 500 विजिटर्स आपके वेबसाइट पर लाकर देते हैं। अगर आप हमसे वेबसाइट बनवाते हैं तो आपको इतना सारा फायदा मिलता है और आपके वेबसाइट पर 10 दिन में, मतलब सॉरी 2 दिन में 10 देश से भी ज्यादा में आपके वेबसाइट को हम लोग रैंक करा कर देते हैं, ठीक है। और आपका वेबसाइट को गूगल पर नंबर 1 पर रैंक करा कर देते हैं और उसके बाद है कि लगभग आप पर 500 विजिटर्स ला कर देते हैं। मतलब इतना सारा, अगर आपको कोई भी एक एजेंसी इतना सारा सर्विस आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके लिए लाइफ टाइम फ्री सर्विस देते हैं। अगर किसी अदर से आप वेबसाइट बनवाइएगा तो 1 से 2 महीना का सर्विसिंग फ्री देगा, उसके बाद नहीं देगा, लेकिन आपके लिए हम लाइफ टाइम फ्री सर्विस देते हैं। एक बार अगर आप वेबसाइट बनवाते हैं, लाइफ में कभी भी कोई भी दिक्कत होता है उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं और वेबसाइट को सही कर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप साधारण यहाँ आइए, यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेम, ईमेल ID, फोन नंबर, ये सारा चीज आप भरिए, यहाँ पर कैप्चा डालिए और सेंड डिटेल्स पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो ये सारा चीज है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पर एक रूल्स ही है, पूरा का पूरा लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम और अच्छा से रूल्स लिखवाएंगे और HTML CSS का अलग ये पूरा का पूरा फोल्डर क्रिएट किया है। तो हम लोग को भाई अलग नहीं चाहिए, हम बोलेंगे कि ऑल कोड एट ONCE ऑन्स SINGLE सिंगल HTML फाइल, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीका से ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरीका से इसका यहाँ पर काम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये क्या बोला है, यहाँ पर ये ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया क्या, 1 मिनट, हम API को सिर्फ देखना चाह रहे हैं, 1 मिनट, जस्ट वेट राइट नाउ। ये आपका जावा स्क्रिप्ट के कोड है, ऐप 1 मिनट, जस्ट वेट, ठीक है,
ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार में ये बहुत सारा चीज़ यहाँ पर अलग अलग क्रिएट कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसको हम सिंगल HTML फाइल में पूरा कन्वर्ट हम करवा ले रहे हैं, तब ये दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि ठीक है, हेयर कंप्लीट फुली सिंगल SPA वेबसाइट सिंगल HTML फाइल, ठीक है। अब ये अगर क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको हम रियल में दिखलाएंगे कि ये किस तरीके का। देखिए यहाँ पर ये API की ये सारा चीज़ डाल दिया, बहुत अच्छा है। IMGBB का जो API था वो भी डाल दिया है, वो भी एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, इसमें कहीं से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जस्ट वेट राइट नाउ, अब आपको हम दिखला रहे हैं कि और सारा चीज ये क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है, ठीक है। अब तब तक आप लोग क्या कीजिए ना कि यहाँ पर इसको होस्ट करने के लिए आप ब्लॉगर पर जा ले सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगर पर आ जाइए, 1 मिनट, ये ब्लॉगर का ब्राउजर खुल गया है blogger.com, ठीक है। और ये ब्लॉगर पर आप आ जाइएगा, 1 मिनट, ब्लॉगर नो लॉन्गर सपोर्टेड, क्यों नहीं, BLOGGER ब्लॉगर, यहाँ पर आ गए और ब्लॉगर पर आ रहे हैं, ठीक है। और ब्लॉगर नॉट सपोर्टेड क्रोम ब्राउजर, करेंट ब्राउजर कैन नॉट रन ब्लॉगर, मेक फुल्ली श्योर ब्राउजर इज फुल्ली अपडेटेड डिफरेंट ब्राउजर। अच्छा छोड़ो, ब्लॉगर पर नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि VS कोड में हम लोग कोड को देख लेते हैं, हाँ परफेक्ट रहेगा, VS कोड में देख लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर VS कोड में कोई प्रोजेक्ट ओपन है हमारा आपके पास। देखिए इसको आप होस्ट करने के लिए आप ब्लॉगर पर भी होस्ट कर सकते हैं, VS कोड में होस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी आप कर सकते हैं, उससे आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, VS कोड का ये जो भी प्रोजेक्ट है इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं और नया प्रोजेक्ट हम लोग न्यू प्रोजेक्ट छोड़िए, आप एक कोई भी फोल्डर हम लोग न्यू क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ला देते हैं, ठीक है। ये VS कोड यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है। VS कोड में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, INDEX index.html, ठीक है, index.html पर क्लिक करना है, ठीक है। ये भाई चैट मॉडल साइड हो जा, तुम, तेरा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, ये आपका index.html बन गया। अब यहाँ पर हम लोग कोड को पेस्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी हो जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कि ये हम लोग का बना कि नहीं, ठीक है। तो ये हो चुका है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, VS कोड में हम लोग चलते हैं और यहाँ पर इसको हम लोग पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि राइट क्लिक कर कर यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए ये पूरा का पूरा एक ब्रांड CMS वेबसाइट बना हुआ है और यहाँ पर ये कंटेंट लोडिंग ले रहा है। अभी तो हम लोग कंटेंट डालेंगे, अब देखते हैं कि बैकएंड काम कर रहा है कि नहीं। लॉगिन यहाँ पर काम कर रहा है और यहाँ साइन अप काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन पेज है। अब इसको हम लोग को एक दो चीज़ और सिखाना होगा, ठीक है। इसमें लॉगिन SIGN साइन अप पेज बनाए, ठीक है, बनाए और एडमिन FOOTER फुटर में एक बटन बना दे, ठीक है, मतलब एडमिन के लिए फुटर में एक बटन बना दे। वहाँ एडमिन ID एडमिन वाले ईमेल और पासवर्ड से ओपन होगा, ठीक है। इतना आप लिख दीजिए जल्दी से, ये बाकी सारा चीज़ कर देगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी जो वेबसाइट हम लोग का नॉर्मल सा बना है और अभी तो ये लॉगिन है, गो टू डैशबोर्ड के ऑप्शन पर है लॉगिन डैशबोर्ड। तो हम लोग अगर एक डाल देते हैं, कुछ पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 5 6, देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं। साइन इन ऑथेंटिकेशन फेल आ रहा है, ठीक है। ये क्यों आ रहा है अभी सब कुछ आपको पता चल जाएगा। रीड स्टोरी, ठीक है, ये एक नॉर्मल वेबसाइट अभी ऑलरेडी बन गया है, लेकिन अभी आपको हम दिखाते हैं कि इसको बैकएंड से कैसे कनेक्ट करना है, सब कुछ अभी दिखलाते हैं। पहले ये बन जाने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका नेविगेशन हो गया, लॉगिन डैशबोर्ड को हटा दिया गया है, ठीक है। फुटर में एडमिन एक्सेस जोड़ दिया गया है, लॉगिन और साइन अप पेज यहाँ पर सारा चीज हो गया है, ठीक है। चलिए पहले इसको हम लोग एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि किस किस तरीका से कैसे बना है, उसके बाद आपको हम दिखलाते हैं, ठीक है। तो जस्ट वेट राइट नाउ, आप सब कुछ देख लीजिए और उसके बाद आपको पूरा डिटेल्स में सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो जा रहा है। देखिए जो भी चीज़ है आपको हम यहाँ पर डिटेल्स में ही बतला रहे हैं। अब बस ये बन गया है, अभी इसको हम लोग एक बार कॉपी करते हैं और फिलहाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर Ctrl+A Ctrl+V से हम लोग पेस्ट करते हैं। ये कम ही लाइन का बनाया और यहाँ पर लाइव सर्वर पर देखते हैं। तो लॉगिन पेज ये कहाँ ले गया,
एडमिन एक्सेस यहाँ से है, ठीक है। लॉगिन साइन अप वाला बना दिया। देखिए वेबसाइट तो आपका कोई भी होगा, बस हम आपको फायरबेस का रियल में यूज कैसे होगा वो चीज़ आपको बतला रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग आ गए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका हम फायरबेस का रूल्स लिखवा ले रहे हैं, ठीक है। आप फायरबेस का RULES रूल्स लिखें इस वेबसाइट का, और डेटाबेस में एडमिन कैसे बनेगा वो भी लिखें, ठीक है। देखिए जो भी चीज बतला रहे हैं एकदम सिंपल भाषा में बतला रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं तो ये सारा एक ही बार हम प्रॉम्प्ट दे देते, ये पूरा बना देता, लेकिन आप मेरे प्रॉम्प्ट से कितना यूज कीजिएगा, ठीक है। जब तक आप रियल में इस चीज को जानिएगा नहीं। देखिए हम प्रॉम्प्ट में चाहते हैं ना तो हम पूरा डिटेल्स लिख देते कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ये एक बार में फायरबेस का रूल्स सब कुछ लिख कर दे देता, लेकिन आप मेरा प्रॉम्प्ट को कितना यूज कीजिएगा भाई, है ना। तो आपको सिखला रहे हैं। ये देखिए ये फायरबेस का पूरा रूल्स लिख दिया है, ठीक है। और ये आपका क्या है, हाई सिक्योरिटी के लिए ईमेल एडमिन हो तो उसके लिए, तो ऑल रूल्स भाई एक साथ लिखो, ठीक है। ऑल RULES रूल्स एक साथ लिखें, ठीक है भाई। आप एक बार में ही पूरा रूल्स लिखो, ठीक है। यहाँ पर ये हाई सिक्योरिटी के लिए एडमिन ID के लिए रूल्स लिख दिया है और ये सारा चीज़ लिख दिया है, ठीक है। चलो तो ये पूरा लिखेगा अभी फिलहाल। यहाँ पर क्या किया है कि एक एडमिन का ईमेल ID तो यहाँ पर डाल देना होगा, ठीक है। इसमें ये नहीं लिखा है, रुकिए जस्ट वेट। यहाँ पर ये क्या हो गया, फायरबेस स्टोर का ऑप्शनल है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके जस्ट वेट, यहाँ पर ये अच्छा चलिए एक रूल्स को हम पेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस पर आ जाइएगा, फायरबेस डेटाबेस पर आ जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद रूल्स के ऑप्शन में आ जाइएगा और यहाँ पर आपको जो रूल्स दिखाई देगा इसको आप डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। एक मिनट ऐसे आइएगा, डिलीट कीजिएगा और यहाँ पर एक नया रूल्स को ऐसे पेस्ट कर दीजिएगा, सेव के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, ये पब्लिश हुआ कि नहीं एक बार और हम क्लिक करते हैं, पब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो ये रूल्स में क्या डॉक्यूमेंट ID मैच करेगा, यहाँ पर लॉगिन साइन अप वाला सिस्टम को देखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये रूल्स को तो लिख दिया, अब यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं। हम एक साइन अप एक क्या करते हैं कि एक ईमेल ID और एक पासवर्ड डालते हैं और रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ रजिस्टर का ओके रजिस्टर का ऑप्शन आ गया, ओके जस्ट वेट, यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पर नो ब्लॉग पोस्ट, अच्छा एक मिनट हम पहले फायरबेस को चेक करते हैं कि फायरबेस में आया कि नहीं। परफेक्टली काम कर रहा है, देखिए यहाँ पर जो ID और पासवर्ड डाले थे इससे परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक नया ब्लॉग पोस्ट डालते हैं, यहाँ पर टाइटल डालते हैं कुछ भी और यहाँ पर इसका हम लोग कुछ यहाँ पर कंटेंट डाल देते हैं। 2-3 बार इसी को हम लोग पेस्ट कर दे रहे हैं और ये कंटेंट डाल दिए, ठीक है। यहाँ पर एक इमेज अपलोड कर दे रहे हैं कोई भी और देखते हैं कि इमेज वाला सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। हमारे पास कोई इमेज है क्या, चलिए ये वाला इमेज को अपलोड करते हैं। अरे यार चलिए ये इमेज था, PNG अपलोड हो जाए। हाँ इमेज अपलोड हो गया कि API फेल लिख रहा है, देखना पड़ेगा। सेव पोस्ट के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं, ये तो इमेज वहाँ से स्टोर होगा तो यहाँ पर सेविंग हो रहा है और जस्ट वेट, यहाँ पर सेव हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग मेन डैशबोर्ड के ऑप्शन पर चलते हैं। वाओ परफेक्टली काम कर रहा है दोस्तों रियल में। चलिए बैकएंड हम लोग का काम करना है स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग पहले डेटाबेस में जाकर देखते हैं कि डेटाबेस में ये हुआ कि नहीं। फायरबेस डेटाबेस में आ गए, यहाँ पर देखिए पोस्ट का एक ऑप्शन आया और यहाँ पर ये सारा काम कर रहा है। मतलब हम लोग का फायरबेस का रूल्स सही से काम कर रहा है, डेटाबेस ये स्टोर सही से कर रहा है, यहाँ पर पोस्टेड और यहाँ पर इमेज का URL ऑलरेडी भेज दिया। चलिए ठीक है, ये सारा चीज परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और ज्यादा हम लोग अपग्रेड करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना कि ये वाला जो कोड है, ठीक है, तो इस वाले कोड को हम लोग ऐसे कॉपी करते हैं, ठीक। Ctrl+A Ctrl+C से हम लोग कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं इसको हाई लेवल का बनाने के लिए हम लोग चले जाते हैं यहाँ पर, कहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि आते हैं आपको पूरा का पूरा आ जाते हैं जेमिनी में, ठीक है। जेमिनी गूगल जेमिनी में है, ये वाले कोड को हम लोग यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं आप इस वेबसाइट को एक HIGH हाई QUILITY, ठीक है, हाई क्वालिटी का बनाए जिसमें एक HEAD हेडर FOOTR फुटर, ठीक है, हीरो सेक्शन, ठीक है, हीरो सेक्शन ETC सब होना चाहिए और
सब फायरबेस से कंट्रोल होगा। ठीक है, बस इसको साधारण सा प्रॉम्प्ट दे देते हैं, यहाँ पर कैनवास के ऑप्शन पर क्लिक करके और डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा कि वेबसाइट को, अब देखिए वेबसाइट बनाना तो आपको हम कितना सारा टेक्निक्स बता दिए, मेन हम लोग का काम था कि फायरबेस के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है और कैसे बैकएंड को सेटअप किया जाता है। अभी आपको और सारा चीज हम बतलाएंगे कि हाई सिक्योरिटी रूल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब मानिए कि आपका फायरबेस डेटाबेस से कैसे मेन एडमिन, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर जो एडमिन आ रहा है जैसे यहाँ पर, तो ये तो कोई भी एडमिन लॉगिन कर लेगा इसको। ठीक है, कोई भी लॉगिन कर ले रहा है और कोई भी पोस्ट लिख देगा, सिर्फ एडमिन ही कैसे लॉगिन कर सकता है, ये सारा सिस्टम कैसे किया जाता है सो भी आपको अभी हम बतलाएंगे। ठीक है, आप चिंता नहीं कीजिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो रियल तरीका है वो सारा चीज हम बतला दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज ये क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक मॉडर्न यूआई, हीरो सेक्शन, क्लीन, ये सब फायरबेस का जो सिस्टम है, पोस्ट राइट, ये सारा चीज करेगा, सिक्योर, ये सारा चीज करेगा। उसके बाद IMGGBB का ये करेगा, कस्टम टोस्ट मैसेज अलर्ट ये करेगा। ठीक है, बहुत सारा चीज ये लगभग क्रिएट कर रहा है और जल्दी जल्दी से ये कंप्लीट ये आपका कर देगा। देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर API को ये यूज कर रहा है। ठीक है, फ्री इमेज होस्टिंग API है, ये फायरबेस का पूरा API को यूज किया। चलिए, ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद और हम आपको बतला दे रहे हैं, लगभग ये कंप्लीट हो ही जाएगा, उसके बाद और कैसे काम करना है सो आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जस्ट वेट राइट नाउ। अब देखिए ये क्या क्या काम कर रहा है, उसके आगे हम लिख दे रहे हैं कि आप इसका सिक्योर RUL, देखिए RULES रूल्स भी लिख दे फायरबेस का, जिसमें एडमिन आईडी ही, जिसमें एडमिन ईमेल ही एडमिन पैनल खोल, ठीक है, पाए। ठीक है, एकदम साधारण भाषा में। चलिए पहले इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, Ctrl+A Ctrl+C से कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पर कर देते हैं, ये अपना लिखते रहेगा और तब तक हम लोग आते हैं Ctrl+A Ctrl+V। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इस पर ऐसे क्लिक करते हैं। ये देखिए ये पहले से कुछ अच्छा बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपका एडमिन पैनल यहाँ से ओपन होगा। ठीक है, इसको लॉग आउट, एक मिनट जस्ट वेट, वो तो फायरबेस रूल से होगा। ठीक है, अच्छा हम लोग लॉगिन करके देखते हैं। लॉगिन अगर करते हैं 1 2 3 4 5 6 ये ईमेल आईडी से, तो लॉगिन हो रहा है कि नहीं, परफेक्टली हो रहा है। ठीक है, अच्छा हम लोग दूसरे ईमेल आईडी का उपयोग करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लॉगिन करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं, तो नहीं, एरर बता रहा है, मतलब परफेक्टली काम कर रहा है फायरबेस। ठीक है, चलिए तो ये तो हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट जस्ट वेट, होम पर जाते हैं, अबाउट सेक्शन में कुछ नहीं लिखा हुआ है इसमें, तो डेटा अभी जो एक आर्टिकल डाले वो आर्टिकल डिलीट हो गया क्या? ठीक है, इससे हम लोग आर्टिकल डाले थे 1 2 3 4 5 6, एक मिनट जस्ट वेट। अच्छा यहाँ पर लोडिंग ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पर लोडिंग अभी ले रहा है। ठीक है, जस्ट वेट एक मिनट। फायरबेस रूल्स ये लिख दिया क्या, एक मिनट, फायरबेस रूल्स, अच्छा ये लिख दिया फायरबेस रूल्स, ओके ओके परफेक्टली है। देखिए अभी आपको हम बतला देंगे, ये फायरबेस का जो ये रूल्स है इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी किए और उसके बाद यहाँ पर आएंगे, रूल्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, और रूल्स वाले सेक्शन में आने के बाद ये वाला को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, Ctrl+V से हम लोग पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जो दिखाई देगा, इसको आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर कनेक्ट कीजिएगा। देखिए ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा ना कि जो ईमेल आईडी है, थोड़ा इसको आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको सही से ये दिखाई दे। ठीक है, परफेक्टली है। अब देखिए ये वाला जो ईमेल आईडी है, थोड़ा इधर से दिखा दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे, ये वाला। ठीक है, इस ईमेल आईडी को हम लोग हटाएंगे और यहाँ पर जो हम लोग ईमेल आईडी बिजनेस वाला लिखे हैं BUSI, जिससे अभी लॉगिन किए हैं, ठीक है, आपको हम ये वाला ईमेल आईडी दिखा दे रहा है, ये वाला। एक मिनट अगर सेव कर लेते हैं BUSI, ठीक है, इसको हम लिख ही दे रहे हैं, उसके बाद बताएंगे BUSI NESS business.NEWVIRL@gmail.com। ठीक है, तो ये वाला जो ईमेल आईडी है, ये इसको हम लोग एक बार सेव कर लेते हैं। सेव के ऑप्शन पर क्लिक किए, ये सेव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए ये वाला चीज़ है,
तो यहाँ से जो ये वाला ईमेल आईडी था ना business.newIRL, ये अब आपका फायरबेस स्टोर में यहाँ पर सेव कर दिया है, ताकि अब इसी आईडी से यहाँ पर आपका जब भी लॉगिन होगा तो ये एडमिन ओपन होगा। ठीक है, अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ये वाले वेबसाइट को हम लोग रिफ्रेश किए, लॉग आउट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अभी कंटेंट लोड नहीं हो पा रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और दूसरे आईडी से हम लोग लॉगिन करके देखते हैं कि यहाँ पर ये, पहले दूसरे आईडी से हम लोग साइन अप कर लेते हैं, ये वाले आईडी से हम लोग यहाँ पर साइन अप करके देखते हैं। ठीक है, कि काम कर रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और उसके बाद इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं, तो इससे डैशबोर्ड लॉगिन हुआ। यहाँ से पोस्ट हम लोग क्रिएट, 1 मिनट जस्ट वेट, तो ये वाला चीज़ अभी अच्छा तरीका से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छा से समझाएंगे तब यहाँ पर ये काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और हम लोग लिखते हैं कि आप इसका जो एडमिन आईडी, एडमिन ईमेल ये है। ठीक है, कौन सा एडमिन ईमेल है, यहाँ पर आते हैं और इसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बतलाते हैं कि भाई ये वाला तुम्हारा एडमिन ईमेल है। ठीक है, इसका एडमिन ईमेल ये है। सही जगह का स्क्रीनशॉट लिए हैं, चेक कर लेते हैं। ओके, गलत जगह का ले लिए, इस पर क्लिक करते हैं, जस्ट वेट। आप देखिए, मतलब देखिए, सीखने का कोशिश कीजिए क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये देख लेगा, एक बार हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, परफेक्टली, और यहाँ पर हम लोग आते हैं और उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, इसका एडमिन ईमेल ये है, वेबसाइट सिर्फ SIRF, सिर्फ एडमिन ईमेल से ही ओपन होगा। ठीक है, ओपन होगा, ऐसा बनाइए। ठीक है, अब चलिए देखिए, यहाँ पर होता क्या है ना कि जब हम लोग किसी भी रियल प्रोजेक्ट पर हम लोग काम करते हैं तो ये सारा चीज़ हम लोग AI से जनरेट नहीं करवाते, क्योंकि AI का कोड गूगल में वेरीफाइड नहीं होता है। तो ये सब चीज़ एक बार में जो सोच रहे हैं वो डायरेक्ट हम लोग कोड कर देते हैं, कोड लिख देते हैं। ठीक है, मेरे पास जो भी टीम्स है वो टीम्स लिख देता है और हम लोग लिख देते हैं, लेकिन AI को बार बार समझाना पड़ता है। अब देखिए, आप लोग को तो कोडिंग आता नहीं है, तो आप लोग के लिए ये हम प्रोजेक्ट बनाकर बतला देते हैं कि भाई आप AI से भी ये सारा चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस बेचारा को कितना समझा दिए, ये फायरबेस का रूल्स लिख दिया। ठीक है, इसको लग रहा है कि ये हमारा है, इसको नहीं समझ में आया है। ठीक है, इसको रूल्स कॉपी करना होगा, यहाँ पर आओ, यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, ये RULES रूल्स है, आप ध्यान से देखो। ठीक है, और ये ईमेल से होगा। ठीक है, अब चलो, अब ये क्या करेगा कि इस ईमेल को रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, फोकसिंग एंड एडमिन एक्सेस। ठीक है, चलिए ठीक है, इस पर ये कर रहा है, जस्ट वेट, हम लोग देख लेते हैं किस तरीका से कैसे करता है। ठीक है, ईमेल पर फोकस कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, देखते हैं कैसे ओपन हो रहा है। यहाँ पर तो भाई इसका एडमिन कोई भी एक्सेस कर पा रहा है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। ठीक है, और ये अपलोड भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हाँ, ये इस बार सही लिखा है। ठीक है, अब इस बार का जो रूल्स लिखा है ना, ये परफेक्टली लिखा है, इसको हम लोग कॉपी करके अब डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये 20 लाइन का रूल्स था, अब जो इस बार जो रूल्स लिखा है ये 21 लाइन का लिखा है, परफेक्ट लिखा है। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अनुसार अब इसको बोलेंगे ना कि अभी यहाँ 2 PROBLEM प्रॉब्लम है। ठीक है, 2 प्रॉब्लम है, एक, अच्छा ये क्या फिर से रूल्स लिख दिया क्या यार। ठीक है, अभी यहाँ 2 प्रॉब्लम है, एक कि वेबसाइट पर डाटा लोड न हो रहा है फायरबेस से, दूसरा कि थोड़ा ज़्यादा FUNCTION फंक्शन दें। ठीक है, चलो अब इस पर ये क्या करेगा, ऐसा नहीं कि फायरबेस रूल्स ही लिख दे। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा, आपको हम पूरा डिटेल्स में बतला रहे हैं कि ये क्या करेगा। ठीक है, देखिए, जो हम लोग का बैकएंड का सिस्टम था वो तो आपको हम समझा ही दिए। देखिए, रूल्स इस तरीका से होता है। ठीक है, डाटा कैसे स्टोर होता है वो आपको हम बतला ही दिए है। इसका ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम कैसे काम करता है, ये देखिए, ये काम कर रहा है, वो भी आपको बतला ही दिए हैं। तो इसके लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, अब फिलहाल ये सारा चीज़ हम लोग कट कर दे रहे हैं, ये सब चीज़ का ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, फिलहाल इसको देखते हैं। फिर से ये रूल्स लिख दिया क्या? अरे भाई कोड लिखो, ठीक है, एक मिनट, ये कोड को ऑप्टिमाइज करो, इसको पेस्ट करो, ये कोड को सही करो, ठीक है, और किस चीज़ में सही करो? इस चीज़ में सही करो, ठीक है, ये पेस्ट करो। चलो अब इसको, ये कोड को सही करेगा, ठीक है। अब ये फायरबेस का रूल्स भी सही है, ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पर ये आईडी मैच कर रहा है, ठीक है, आईडी मैच करेगा, पोस्ट आईडी, और उसके बाद यहाँ पर सारा का सारा चीज़ करेगा, ठीक है। तो ये देखिए मतलब देखिए मेरा मेन इस वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था ना, वो ये था कि हाँ इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यूज कैसे किया जाता है, सो आप लोग को सिखलाए। अरे यार ये क्यों बार बार ये लिख रहा है, ठीक है, लिखो ये रूल्स ना लिखें, ठीक है, कोड लिखें वेबसाइट का। भाई देखो ये अभी एआई में ये सारा दिक्कत होता है, ठीक है। एआई जो है ना, क्या होता है कि एआई बायस्ड हो जाता है, ठीक है। बायस्ड का मतलब कि देखो इसमें हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये जैसे काम कर रहे हैं, तो ये एक बार ये कोड को लिख दिया, लेकिन उसके बाद इस ये जैसे रूल्स के बारे में बताया तो ये रूल्स भी लिख दिया, लेकिन फिर से क्या हुआ कि ये बायस्ड हो गया। अब इसको कुछ भी बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा है कि रूल्स ही बार बार लिख रहा है, तो ये दिक्कत है। समझ गया? एचटीएमएल फाइल को अपडेट कर रहा हूं तो अभी जाकर ये समझा, लेकिन अभी भी रूल्स में ही ये अटका हुआ है, ठीक है। तो ये भाई अपडेट कर दे यार, फिर से रुक जा, फिर से तू अपडेट कर, ठीक है। तो ये एआई जो होता है ना, कभी कभी बायस्ड हो जाता है, और इसी तरीका से देखो। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बार सिस्टम का हम स्ट्रक्चर समझा दे रहे हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। ये जो भी वेबसाइट बना है, देखिए जो यहाँ पर फायरबेस का हम लोग चाहते तो डेटाबेस ये स्टोर वाला भी यूज कर सकते थे, लेकिन जब इसको आप यूज करने जाइएगा ना, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखला दे रहा है, जैसे आप इसको यूज करने जाइएगा, यहाँ पर ये पहले बोलेगा कि भाई आप इसको अपग्रेड करो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पर IMG का हम लोग एपीआई यूज किया है। अब ये क्या करता है, ये भी उसी फायरबेस स्टोर के तरह ही है। तो ये क्या करेगा कि आपके इमेज को क्या कर रहा है ना, कि जब आप वेबसाइट पर यहाँ पर इमेज अपलोड कर रहे हैं, जैसे एडमिन पैनल में आए, ठीक है, और एडमिन आप लॉगिन किए, ठीक है, एक एग्जांपल, ठीक है, ये एडमिन लॉगिन किए तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्लिक किए और यहाँ पर कुछ भी टाइटल डाले, ठीक है, और यहाँ पर आप कंटेंट को राइट किए, ठीक है। मानिए कि आप सेम कंटेंट को यहाँ पर राइट कर रहे हैं, ठीक है, एक दो बार राइट किए। उसके बाद यहाँ पर जो इमेज आप कोई भी अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आप इमेज अपलोड कर रहे हैं, तो इस इमेज को ये क्या कर रहा है कि ये एपीआई के थ्रू इस आईडी में यहाँ पर सेट कर दे रहा है, और इसका एक यूआरएल डेटाबेस में सेट कर दे रहा है, जो आपको हम दिखलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आइएगा फायरबेस डेटाबेस में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक इमेज का, ये देखिए इमेज का एक यूआरएल बनाकर ये सेंड कर दे रहा है। और अगर आप सेम यूआरएल को यहां से कॉपी कर कर अगर आप पेस्ट करते हैं कहीं पर भी, ठीक है, तो आपको देखिए क्या अभी दिखलाई देगा, ठीक है। आप एक बार पेस्ट कीजिएगा तो आपको सेम ये वाला जो हम इमेज अपलोड किए थे ना, सेम इमेज दिखलाई देगा। बात समझे? तो ये क्या कर रहा है इस तरीके से, तो ये एक सिस्टम हम लोग सेट कर दिया है कि ऐसे काम करना है, ठीक है, और ये एपीआई के थ्रू हो रहा है। अगर हम लोग पब्लिक पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग और सारा चीज देखेंगे। तो अभी हो सके कि एरर बता देवे, कुछ भी बता देवे, इसका कोई ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी तो काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए काम तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रिएटेड पोस्टेड तो आ गया, बट हम लोग होम पेज पर जाकर देख रहे हैं कि यहाँ पर वेबसाइट का पोस्ट अभी लोड नहीं हो रहा है। हो सके कि कोई प्रॉब्लम हो अभी, ठीक है, लेकिन जस्ट वेट, यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं। अरे यार ये क्या किया, आपका पूरा कोड रीराइट कर रहा हूँ, इसमें 2 बड़े चेंजेज हैं, ठीक है, तो भाई कर ना रीराइट। चलो हम लोग क्या करते हैं कि इस कोड को ऐसे हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है, नया पेज लेते हैं, एआई बायस्ड हो गया है, इसको हम लोग लेते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कैनवास के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और अब हम लोग क्या करते हैं, सेम जो कोड यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग आते हैं और इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और डायरेक्ट हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। अब देखो साधारण सा बात है कि ये जो भी डाटा है वो फिक्स कर देगा, ठीक है। जस्ट वेट, यहाँ पर देखो
और कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पर अगर हम लोग वेबसाइट को, तो ये देखो कंटेंट अभी लोड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एक बार फर्स्ट में जो हम लोग वेबसाइट क्रिएट किए थे गूगल एआई स्टूडियो से, वो कंटेंट को लोड कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये अभी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ है। अरे हाँ, चलो ये इस बार देखो, यही होता है कि जब एआई बायस्ड हो जाता है तो आपका सही से काम नहीं कर पाता है, तो नया पेज लेकर और उसका काम करवाना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ भी आपको हम समझा रहे हैं, सिखला रहे हैं। देखिए वीडियो लंबा है, लेकिन इस वीडियो से जो चीज़ आप लेकर जाइएगा, ये आपको फ्री में इतना डिटेल्स में कोई नहीं सिखलाने वाला है। ये सारा चीज़ पेड कोर्स में सिखाया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए ये सारा चीज़ हम फ्री में सिखलाते हैं, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ पाइए, ठीक है। और अगर इस चीज़ का अगर आपको रियल में ज्ञान हो गया ना, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। और देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप यहाँ तक ये वाला वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप एआई के बारे में आप जीवन में कुछ करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में इतना डिटेल्स वाला वीडियो यहाँ पर 40 मिनट तक कोई नहीं देखता है, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन व्यक्ति यहाँ तक, मतलब कि आप टाइम स्टैम्प लगाकर कमेंट कीजिए, ठीक है, कि भाई इतना मिनट तक हम वीडियो देखें, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं तो हमको समझ में आया कि मेरे जो रियल में जेन्युइन जो सब्सक्राइबर है वो कौन है, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि देखिए जो व्यक्ति जेन्युइन होता है ना, उसके लिए रियल में काम करने में भी मजा आता है, और उसको उस व्यक्ति को फ्री में बहुत कुछ देने का भी मन करता है ना। देखिए यहाँ पर लगभग हम लोग का काम हो चुका है। जस्ट वेट राइट नाउ आप देख सकते हैं, और इस बार कोड ये जनरेट किया है, ठीक है। ये रियल टाइमिंग, यहाँ शेयर बटन भी लगा रहा है, एडमिन स्टेटस ये सारा चीज़ कर रहा है, काउंट दिखेगा, कैटेगरी भी सही। और इस बार भाई ये वेबसाइट बनाया ये बढ़िया वेबसाइट। चलिए इस कोड को कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल ए डिलीट, कंट्रोल वी। 900 लाइन का कोड है। कोई एरर है क्या वेबसाइट का, कोई एरर है क्या? ओके, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, एक मिनट, कुछ एरर आ रहा है, रुक जाइए एक मिनट, जस्ट वेट। फायरबेस का एरर है क्या? एक मिनट जस्ट वेट, हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ का एरर है। यहाँ पर फायरबेस कॉन्फ़िग नोट, अच्छा फायरबेस का कॉन्फ़िग नहीं हुआ है क्या यहाँ पर, ठीक है। फायरबेस का कोड कहाँ डाला गया है, जस्ट वेट देखते हैं, एक मिनट। मेरे पास फायरबेस का ये वाला चीज़ है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं और इस एपीआई को लगा देते हैं, ठीक है। ये काम करने लगेगा। कॉपी कीजिए और यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, और इसको डायरेक्ट आप पेस्ट कीजिए यहाँ पर, ठीक है। कि देखिए यहाँ पर लिखिए कि आप फायरबेस का ये एपीआई यूज करें, इस कोड में सही से लगाएं, ठीक है। चलिए अब ये क्या करेगा ना कि देखिए अब इसमें हो सकता है कि ये फायरबेस का यहाँ पर सही तरीक़ा से काम नहीं, एक बार हम चेक करते हैं कि ये किया है कि नहीं, ठीक है। शायद नहीं किया है फायरबेस का, हो सके कि नॉर्मल डाटा दे दिया होगा ना, हो सकता है। फायरबेस का यूज कहाँ किया है, नहीं किया है शायद। देखिए फायरबेस का शायद नहीं किया है, इधर 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 नहीं किया है, नहीं किया, ठीक है। ज़रूर मैं आपके दिएगा फायरबेस कॉन्फ़िग और आईएमए इंटीग्रेट कर रहा हूँ, हाँ ये इस बार इंटीग्रेट करेगा, ठीक है। देखिए कभी काल होता है कि बहुत सारा चीज़, देखिए वीडियो तो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए पूरा चीज़ हम समझा दे रहे हैं। देखिए अगर बिल्ड के ऑप्शन में आइएगा ना, तो ये सारा चीज़ को आप फायरबेस का होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, इसका एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, डाटा को कनेक्ट करने के लिए ये कर सकते हैं, ऐप का होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, ऐप का जो सिक्योरिटी चेक का ऑप्शन आता है ये सारा चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ आता है। यहाँ पर एक इंडेक्सेज का ऑप्शन आता है, जब आप पेमेंट मेथड को कोई भी इंटीग्रेट करते हैं और कोई भी चीज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी डाटा यूजर से लेने का कोशिश करते हैं तो आपको इंडेक्सेस करवाना पड़ता है, तो यहाँ पर वो चीज़, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोग को ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 डाटा ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और अगर कोड हमारा सही हो गया तो ये दोनों डाटा लोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए हाँ इस बार यूज किया, देखिए ये वाला यूज किया ना, इस बार अपडेट किया है, ठीक है, पिछले वाले कोड में नहीं किया था। होता है बहुत बार ऐसा चीज़ हो जाता है, इसमें कहीं से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी काल जब व्यक्ति काम करता है भाई, एआई भी गलती करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि
लोग कहता है कि नहीं एआई नहीं गलती कर रहा है, अभी के डेट में एआई भी गलती करता है, एआई मेन भूल जाता है, ठीक है, उसको पता ही नहीं रहता है कि हाँ कैसे क्या करना है। बट यहाँ पर आप देखते रहिए और कितना बड़ा कोड ये ले जाएगा, ठीक है, लग रहा है पूरा बनाकर ही मानेगा, है ना। चलिए ये कर दिया, इसको हम लोग कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं और ऐसे हम लोग करते हैं। चलिए इस बार डेटा को ले रहा है, हाँ ये सारा ऑप्शन ला दिया है, ठीक है। कोडिंग से रिलेटेड ऑल पोस्ट में अभी नो फाउंड लिख रहा है, जस्ट वेट, लॉगिन करते हैं। यहाँ पर मिसिंग द लोडिंग डाटा, ठीक है, ये ऐसा क्यों लिख रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं और ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये स्क्रीनशॉट को यहाँ पेस्ट करते हैं और इससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों लिख रहा है, आप सही कीजिए, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल देखते हैं कि वेबसाइट कैसा काम कर रहा है। एडमिन लॉगिन, यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड डालते हैं कुछ हम और लॉगिन डैशबोर्ड, यहाँ पर भी डाटा लोड नहीं हुआ, टोटल व्यूज ये बतला रहा है, 2 पोस्ट बतला रहा है, ये फॉल्स डाटा अभी दिखला रहा है ना। और ये चीज़ एक CMS वेबसाइट ये बन चुका है, होम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर डाटा लोड नहीं हो रहा है, बस ये डाटा लोड हो जाएगा, इससे एक बार देख ले रहे हैं कि ये क्यों लिख रहा है, ठीक है। रूट कॉज इसका ये पकड़ेगा और बतला देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या एरर, यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सारा चीज बतला देगा आपको, ठीक है। इम्प्रूव रूल्स एंड इंडेक्शन, भाई मैं समझ गया एरर क्यों आ रहा है, इंडेक्स ओके, इंडेक्स परमिशन एरर दिखा रहा है, ये इसलिए होता है क्योंकि फायरबेस में नए प्रोजेक्ट क्या है, ऑर्डर वाइज इंडेक्स बनाना पड़ता है, रूल्स को अलाउ करने के लिए होता है और फिक्स कर रहा है। अच्छा इंडेक्सेड अगर नहीं है तो एक ऑप्शन है यहाँ पर, ओके यहाँ पर इंडेक्सेड का बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ओके जस्ट वेट, आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ इसमें फेल हो रहा है जिसके कारण ये काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ओके कोई बात नहीं है, हम लोग फिलहाल यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग ये कर देगा और ये सारा चीज़ कर देगा, देखिए सारा काम इसमें अच्छा तरीका से कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और देखिए हमको तो लगता है ना कि जो चीज़ गूगल AI स्टूडियो जितना परफेक्टली करके देता है कभी कल ये नहीं करके देता है वो वाला चीज़, ठीक है। मतलब कि जो जेमिनी का है, देखिए मेरा प्रो वाला वर्जन है, जेमिनी का प्रो वाला वर्जन है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। अब देख रहे हैं कुछ ना कुछ गलती कर दिया, अगर हम लोग यही कोड हम लोग गूगल AI स्टूडियो से बनाए थे आपके सामने इसी वीडियो में, तो आप देखे होंगे कि ये सारा चीज एकदम सही करके देना था, है ना। ये देखिए गूगल AI स्टूडियो से हम लोग ये वाला अभी SPA जो एप्लीकेशन था इसको हम लोग क्रिएट किए थे, तो इसका कोड अगर आप रन कर रहे हैं और इसका फायरबेस का रूल्स रन कर रहे हैं तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। देखिए जैसे आपको हम रन करके दिखला दे रहे हैं, इस पर आते हैं, ठीक है, और कंट्रोल A कंट्रोल V करते हैं, ठीक है। 500 लाइन का ये कोड जनरेट किया है, ये 1 मिनट, और इसका आप फायरबेस का ये इस्तेमाल कीजिए, कहाँ गया इसका ये वाला रूल्स इस्तेमाल कीजिए तो ये परफेक्ट काम करेगा। देखिए आपको दिखला दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रूल्स के ऑप्शन में आ गए, ठीक है, और कंट्रोल A कंट्रोल V, ठीक है, और इस पर हम लोग ऐसे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए तो ये परफेक्ट काम करेगा, एक बार हम रिफ्रेश कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर, तो आप खुद यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर अभी सही से हाँ इमेज भी अपलोड हो गया, तो आप खुद यहाँ पर देख लीजिए कि ये एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, इसमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में देखिए अभी भी आप चाहिएगा तो हम ये वाला चीज़ ये जनरेट करा, इस कोड को इस्तेमाल करके आप मतलब कि कर लीजिएगा, ठीक है, आप कहीं से भी कीजिए, लेकिन मेरा जो मेन बताने का पर्पस था वो सारा चीज़, अब इसको जैसे जैसे आप AI को प्रॉम्प्ट दीजिएगा वो काम करेगा। देखिए इस वीडियो में पूरा का पूरा आपको फायरबेस के बारे में पूरा डिटेल्स में आप लोग को हम सिखला दिए कि फायरबेस को किस तरीका से ऑप्टिमाइज किया जाता है, कैसे काम किया जाता है ना, और रूल्स को कैसे सेटअप किया जाता है, ये सारा चीज़ आपको डिटेल्स में बताया, साथ में वेबसाइट को आपको लोग को
क्रिएट कर दिखला दिए कि किस तरीका से यहाँ पर वेबसाइट बनता है और कैसे यहाँ पर काम किया जाता है। साथ में इसका जो एडमिन पैनल वो कैसे एक्सेस किया जाता है, एडमिन का आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट किया जाता है, ये सारा चीज भी आपको पूरा एकदम अच्छी तरीका से करके यहाँ पर बतला दिए कि इसमें ब्लॉग पोस्ट से लेकर सारा चीज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि पूरा का पूरा बैकएंड का ये सारा सिस्टम आप लोग को समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।